गुड आफ्टरनून। मैं भानुप्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। कैसे हैं आज आप लोग? क्योंकि आज तो बड़ा उत्सव और उत्साह का विषय है, क्योंकि आज सभी लोग हैप्पी नववर्ष का, हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोग हर अपने जीवन में उत्साह और खुशी में जो आनंद महसूस करते हैं, वो शायद किसी भी चीज़ में नहीं करते हैं, क्योंकि आनंद और उत्साह ही हमारे जीवन की जीने की राह को बहुत ज़्यादा अच्छा और एक्सप्लोर करता है। क्यों ना हम इस उत्साह और खुशी को हर एक दिन मनाएँ। इसके लिए हमें नए साल पर, आज नववर्ष पर एक नई योजनाओं के साथ अपने आप को बदलने के लिए भी कहीं न कहीं प्रयास करना पड़ेगा। आप देखिए कि कहीं न कहीं एप्पल के कई सारे फ़ोन्स आते हैं ब्रांड के। 15 आ रहा है, नोट प्रो 15 आ रहा है, 10 आ रहा है, बहुत सारे वर्ज़न आते हैं। वो कहीं न कहीं अपने अंदर हर चीज़, हर साल कहीं का कुछ बदलाव लेकर आते हैं। लेकिन क्या हमने अपने अंदर क्या बदलाव किया? 2023 में गुज़र गई, 2022 गुज़र गई, 2024 आ गई। क्या हम 2024 में अपने लिए कुछ बदलाव करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि फ़ोन यदि हम 10 या 20 हज़ार का खरीदते हैं, तो हम उसमें फ़ीचर की तलाश करते हैं कि उसमें क्या न्यू वर्ज़न फ़ीचर्स आए हैं। लेकिन हम अपने अंदर करोड़ों की पावर ऑफ पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने अंदर ना तो कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, ना ही किसी तरह का कोई औसम कार्य करने जा रहे हैं, जिससे हमें अपने जीवन में और तरक्की की दिशा में हम प्रत्येक साल, क्यों नहीं ऐसा होता है कि हम अपने सक्सेस का ग्राफ और ग्रोथ का एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना सकें। उसके लिए आज आपको अपनी योजनाएँ बनानी पड़ेंगी, आज आपको उस पे कार्य करना पड़ेगा। ये योजनाएँ आप कैसे तय कर सकते हैं? बड़े आज शांति से बैठिए, किसी भी समय आप 1-2 घंटे का वक़्त निकालिए और आप अपने खुद के जीवन को रियलाइज़ कीजिए कि आज मुझे कहाँ पहुँचना है, आज मैं किस स्टेट ऑफ लेवल पे हूँ, किस प्लेस पे हूँ और मुझे कहाँ जाना है। क्या ऐसा जीवन जो चलता आ रहा है, इसी जीवन के साथ क्या मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, या अपने इस जीवन को बहुत ज़्यादा उत्साह और रोमांचक बनाना चाहता हूँ? क्या आप नहीं चाहते कि आप करोड़ों रुपए कमाएँ, आप अपनी ज़िंदगी बदलें, आप अपने फैमिली को लग्ज़री लाइफ़ दें, आप अपने माता-पिता के सपने साकार करें, आप बहुत ज़्यादा अपना नेम और फ़ेम, दौलत, शोहरत प्राप्त करें, क्योंकि उससे आपके अंदर और ज़्यादा एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आएगी और आपका जीवन सार्थक बनेगा। क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपने अंदर काम करते हैं, अपने आप के अंदर वो पैशन होना चाहिए, जिससे आप अपने और लोगों को भी डेवलप कर सकें और लोगों की राह को भी विकसित कर सकें। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ये डेवलपमेंट आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं, तो कम से कम सबसे पहले हमें खुद को बदलने की ज़रूरत महसूस होती है। जब हम खुद को बदलते हैं, तो संसार हमें स्वयं बदला हुआ दिखाई देता है। क्योंकि बदलें अपनी सोच, तो बदलेगा जीवन। जब हम स्वयं को बदलते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर जो बदलाव हो रहा है, क्योंकि हम अपने जीवन के सुपरस्टार हैं, अपने जीवन के रचनाकार हैं। क्योंकि आपको जीवन है, आप ही इसको अच्छा बना सकते हैं। किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपकी स्वयं की ज़िम्मेदारी है कि आप अपने जीवन में आज जिस लेवल पे हैं, उसी लेवल पे रहना चाहते हैं, या कहीं न कहीं ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी, तो आपके परिवार की ग्रोथ हुई, आपके शहर, आपके गाँव, आपके देश की ग्रोथ होगी। क्यों हर आदमी सिर्फ़ आपाधापी में लगा हुआ है, हर आदमी पैसे की भीड़ में लगा हुआ है, भेड़-चाल चले जा रहा है। 99% लोग वो काम करते हैं, जो लोग करोड़ों प्रतिदिन वो काम कर रहे हैं। हमें उन लोगों से 1% हटकर अपने थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, अपने कौशल को विकसित करना पड़ेगा। तब हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि 99% घरों में जो झगड़े और लड़ाई का कारण है, वो सिर्फ़ वो पैसा है। पैसे की वजह से, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा हम कमा नहीं पा रहे हैं, पैसे के कारण हमारे में टकराव होते हैं। हम उन चीज़ों को औसत जीवन जीते रहते हैं, उन छोटी-सी सोच के साथ, क्योंकि हम अपने माइंड को डेवलप नहीं करना चाहते, कुछ नई चीज़ें, स्किलें सीखना नहीं चाहते। आप मुझे बताइए कि क्या हमें गाँव खेड़े के व्यक्ति से सीखना अच्छा रहेगा, या जो ओलंपिक में जा रहा है, वो ओलंपिक में जिसने कई बच्चों को मेडल दिलाए हैं, उस व्यक्ति अच्छे कोच से सीखना उचित रहेगा? हम लोग हमेशा यही गलती करते हैं कि कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि हम अपना दिमाग लगा के सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने भी अच्छे ट्रेनर हुए, अच्छे कोचेस हुए, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली, अच्छे-अच्छे ट्रेनिंग लेके उन्होंने अपने माइंड को विकसित किया, अपने दिमाग को खाना दिया। हम लोग हर दिन कहीं न कहीं पेट को खाना देने में 3 वक़्त लगे हुए हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को खाना नहीं दे रहे हैं। जिस दिन हमने अपने दिमाग को खाना देना स्टार्ट कर दिया, अपनी सोच को बदलना शुरू कर दिया, अपने कार्यों की गति बदल दी, अपने कार्यों की योजनाएँ बदल दी, तो उस दिन आप अपने जीवन के अंदर एक बहुत सारा परिवर्तन हासिल करेंगे। जब आपके अंदर चेंज महसूस होगा, तो आपकी बॉडी की एनर्जी बदल जाएगी। जब आपकी बॉडी की एनर्जी बदलेगी, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के तहत देखा जाता है कि न्यूरॉन हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, और वो एक दूसरे को
अच्छा हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे हमारे अंदर और ज़्यादा प्रेरक और उत्साह होता है कार्य करने का। आज जो नंबर्स पर हम उत्साह और खुशी मना रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते वो उत्साह और खुशी को हम आगे आने वाले समय में मल्टीप्लिकेशन कर सकें, उसके साथ जीवन जी सकें? कितना बेहतर होगा कि मैं चाहता हूँ कि भारत का हर व्यक्ति कहीं न कहीं इस उत्साह को अपने दिलों में कायम रखे और हर दिन अपना उत्साह नए नंबर्स के साथ मनाइए, क्योंकि हर व्यक्ति को खुशी जभी मिलती है क्योंकि जब हम ग्रोथ की दिशा में चल रहे हैं। जब बच्चा, आपने देखा वो छोटा बच्चा जब बेबी स्टेप चलता है तो कहीं न कहीं चल के वो एक सीधा खड़ा होता है, सीधा खड़ा करके रनिंग करता है, रनिंग करके बड़ा होता चला जाता है। ठीक वैसे ही सक्सेसफुल की स्टोरी है। उदय किसी का भी एक साथ नहीं होता है, उदय धीरे-धीरे होता है। सूर्य भी धीरे-धीरे उदय होता है, तो उसके बाद उसका प्रकाश पूरे संसार में फैलता है। तो आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति का रोना ना रोकें। आज आप ठोस लक्ष्य बनाइए, पेन पेपर लीजिए, उस पे बैठिए, अपने पूरे साल की योजनाएँ बनाइए कि किन-किन चीज़ों पे हमें काम करने की आवश्यकता है, किस तरह से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के बदलने की ज़िम्मेदारी आज स्वयं लेंगे, तभी आपके अंदर वो परिवर्तन होगा। यदि आप जो करते आए हैं, यदि वही करेंगे तो आपको शायद वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। क्योंकि बरसों से हम वही कार्य करते आ रहे हैं, क्योंकि जो 99% लोग कर रहे हैं। फिर हम किस्मत का रोना रोते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, क्योंकि हमारे कार्यों का परिणाम है, हमारे कर्मों का परिणाम है वो, क्योंकि हमने कोई बदल के कार्य नहीं किया। जो सभी लोग करते आ रहे हैं वही हम लोग कर रहे हैं। हमने कोई कौशल को विकसित नहीं किया, जब हमने कोई स्किल डेवलप नहीं की तो हम उसके रिजल्ट कैसे आउटपुट कर सकते हैं? अब मैं आपको यदि कंप्यूटर भाषा में समझिए, जैसा हम इनपुट देते हैं वैसा ही आउटपुट हमारे पास आता है। ठीक वैसे ही हमारा माइंड पावर और हमारे विचारों की शक्ति है। जिस तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं उस तरह की शक्ति हमारी बॉडी रिलीज करती है और वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं, वैसे ही परिस्थितियाँ ऑटोमेटिक होती चली जाती हैं। तो उसके लिए आपको आज से संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, कब तक चाहिए, उसके लिए क्या एक्शन मुझे चाहिए, वो भी लिखिए कि कितना मुझे क्वालिटी वक्त परिवार के साथ बिताना है, कितना अपने कार्य के लिए देना है, कितना अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए करना है। ये सब चीज़ें आप निर्धारित कीजिए, क्योंकि जब भी हम समय सीमा को निर्धारित करते हैं तब हमारे कार्यों में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है और अच्छे तरीके से कार्य होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति से ये अनुरोध है कि कहीं न कहीं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज ही आप अपने संकल्प लीजिए और अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास भी आप ही का है। आज यदि आप ज़िम्मेदार बनेंगे तो उसका परिणाम आपको 1-2 साल बाद ज़रूर दिखेगा। आपने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाने पे कहीं न कहीं उनका अंडरग्राउंड बेस बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो हो सकता है फाउंडेशन बनाने में आपको अपनी मेंटल स्टेट बदलने में 1 साल 2 साल का वक़्त लगेगा, लेकिन जब ये बदल जाएगा तो आपको लगेगा कि सक्सेस का रेट कितना फास्ट है। आपको लगने लगेगा कि सफलता इतनी सालों मुझसे दूर कैसे रही। कहीं न कहीं मैंने उन सब चीज़ों को रियलाइज़ नहीं किया, उन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं की। यदि मैं शायद ये सब चीज़ें सीखता तो आज मैं 10 साल आगे चला जाता, क्योंकि समय हर दिन बहुत तेज़ी से निकल रहा है, टेक्नोलॉजी हर तेज़ी से बढ़ रही है। हम लोग या तो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल रहे हैं, कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी आजकल हम हार्ड वर्क में बिज़ी हैं, लेकिन हार्ड वर्क से हमें स्मार्ट वर्क की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन वो सब चीज़ें हमें सिस्टमैटिक तरीके से सीखनी पड़ेंगी। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप शायद आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक अर्न नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप रीड करते हैं तो आप लोगों को लीड करते हैं, क्योंकि जब आपको लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है तो आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, रैपो बिल्डिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं, आप कस्टमर बेस बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आज ये संकल्प लीजिए कि अपना स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, छोटा मोटा ही भले कीजिए, लेकिन आप अपने जीवन में हर दिन ये विचार कीजिए क्या मुझे और ये जीवन कितने साल जीना है, या इस जीवन को कुछ साल लगाकर इस जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर करना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको आज ये संकल्प लेना पड़ेगा, आप ही इसके रचनाकार हैं। ये 2024 आपके लिए बहुत मंगलकारी और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपके जीवन को हर दिन प्रेम, सौहार्द और शांति, स्वास्थ्य के साथ समृद्धि के रास्ते खोले। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध बने, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी सीख रहा हूँ कई चीज़ों से, कई सालों से मैंने सीखा, ये सब चीज़ें अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करी। मुझे भी लगा 3 साल 2 साल का वक्त लगा अपने मेंटल स्टेट बदलने के लिए, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हम बहुत ईजिली कर भी सकते हैं, क्योंकि ये ही करने के लिए हमारे जीवन में हमें कोई ख़ास एफर्ट तो लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो बदलाव आएगा वो शायद बहुत ही अमेजिंग आएगा। क्योंकि जब आपने देखा होगा
लोगों पे इतिहास हँसा है, तब तब उन लोगों ने इतिहास रचा है। जब जब लोगों ऊपर को जग हँसा है, तब तक उन्होंने इतिहास रचा है। क्योंकि इतिहास रचने के पीछे उनका समर्पण बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उनकी लगन थी, उनकी श्रद्धा थी कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, और वो अद्भुत महापुरुष आज वो कार्य को कर चुके हैं। उस तरह का डेडिकेशन और समर्पण हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। तब हम देखेंगे कि हमारे विचारों और हमारी लाइफ को कितनी फास्ट तरीके से हमारे सारे क्षेत्रों में लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल होगी, और हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बना सकेंगे। जब हम इस जीवन को छोड़ें तो कहीं ना कहीं हमारे लोग इंस्पायरेशन दें, प्रेरणा स्रोत बने हम अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए। इन्हीं विचारों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि कामना लगातार आए। ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। आपका शुभचिंतक मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच भानु प्रताप शर्मा, आप सभी को हृदय से प्रणाम। और आप अपने जीवन को एंजॉय कीजिए, और साथ ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज ये संकल्प भी लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। यू आर रॉक स्टार, यू आर पावर हाउस, यू आर अमेजिंग, यू आर सुपर स्टार। आप अपने जीवन के सुपर स्टार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।